एक फरवरी 2025 को धुलिया शहर पावरलूम मजदूरों ने मजदूरी को लेकर शुरू किया एहतजाज। गली कूचों में जाकर बंद कराए कारखाने। मजदूरों ने बताया अपने घरेलू हालात के वो किन परेशानियों से गुजर रहे। मजदूरी जब तक नहीं बढ़ेगी जब तक कारोबार बंद रहेगा। आगे मजदूरों ने क्या कहा, उनकी जबानी आपको सुनिए। सबसे पहले मजदूरी बढ़ी थी तो चाय 5 रुपए की थी, आज 7 रुपए की हो गई, लेकिन मजदूरी नहीं बढ़ी हो गई, कहीं कहीं 10 की मिल रही। हाँ, और भी दाल का भाव क्या था, आज क्या चल गया, सिलेंडर का भाव था क्या क्या चल गया, घर का पूरा नहीं हो रहा। हाँ, रात भर हफ्ता देके चला रहे तंगड़ा घर, 2 पैसा जमा नहीं हो रहा। क्या आगे चल के दवा खाने में लगे, हमारे को कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए हमारा, तो ये सेठ लोग भी तो जब आगे 500-1000 रुपए नहीं दे देंगे, ले दवा खाने में चल जा, जो हमारा जमा पैसा रहेगा वही हमारे काम आएगा, तो पैसा जमा हो ही नहीं पा रहा, मजदूरी बढ़ा ही नहीं रहे। मैं सभी मजदूर भाइयों, रोड वाले भी और कार्टन वाले भी, हम लोग, मैं सब मजदूर वाले भाइयों की तरफ से ये बोल रहा हूँ कि भाई हमारी मांग है ना सिर्फ 1.5 रुपए की। तुम लोग अभी तक हमारी मांग पूरी नहीं करे और अभी तक हमें लोग वाले इकाई नहीं करे थे, मगर अब इकाई करेंगे। उसकी वजह ये है कि तुमने भीम टोलने वाले के बढ़ा दिए, मजदूर की बढ़ाई ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ाए, उसकी वजह क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत कारीगर ही करता, रात में भी और दिन में भी। और ये जो हड़ताल है ना, अभी इसीलिए हड़ताल की जा रही है, उसकी वजह ये हमको 1.5 रुपये होना, मजदूरी बढ़ने को ना महंगी बहुत ज्यादा जा रही। और ये कैसा है, जब देखो जब ये लोग बढ़ा लेते उनकी ये भीम टोलने वाले के साथ बढ़ाते कायम है, तो अभी क्यों नहीं बढ़ाए लोग ने, बढ़ाने को रहता ना अभी। हाँ, महंगी कितनी जा रही, तेल का भाव कहा जा रहा है, सब तरफ महंगे महंगे। हमारा कोई सोचते नहीं सेठ लोग, ना आग मिलती, ना रजा मिलती, ना कुछ मिलती। हाँ, सिर्फ हमसे काम ही लेते रहते, इसलिए बढ़ना जरूरी है हमारे। हम जितने भी मजदूर लोग है यहाँ पे रात ड्यूटी करते, मेहनत करते, तो हमको मजदूरी बढ़ा के दो, इसको उसका हवाला चलेगा नहीं। और जब तक मजदूरी बढ़ाएंगे नहीं, जब तक कोई लूम चालू करेगा नहीं, चाहे कार्टन हो चाहे पॉलिस्टर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हफीज अब्दुल्ला अंसारी। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं निम्बा के खेत में, यहाँ पर मजदूरों का आंदोलन चल रहा है। इनसे मिलने के बाद मुझे मालूम हुआ है कि इनके आंदोलन की असल वजह यह है कि पिछले 5 सालों से इनकी मजदूरी बढ़ाई नहीं गई है। और पिछले 5 सालों में पूरे देश को पता है कि महंगाई कहां से कहां चली गई है। इन लोगों की मजदूरी पर मीटर 1 रुपया 25 पैसा है। इनकी एक छोटी सी मांग है कि और 25 पैसा बढ़ा दिया जाए और 1.5 रुपये इनकी मजदूरी कर दी जाए, क्योंकि इन मजदूर भाइयों का कहना यह है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है। और जैसा कि सभी को पता है कि सरकार हर चीजों पे दुगने टैक्स लगा दिए, यहाँ तक के खाने पीने की चीजों पे भी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। इसलिए जो तेल 70 रुपया किलो मिलता था, आज वो 140 के करीब है। जो दालें 80 रुपये किलो के आसपास मिलती थी, आज 150 के करीब है। मतलब महंगाई दिन ब दिन आसमान को छू रही है। लेकिन मजदूरों का दिन ब दिन खस्ता हाल होते जा रहा है, क्योंकि इनकी जो भी पगार होती है, आज एक मजदूर ये अपना जी जान से मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना लगा देते हैं अपने मजदूरी के लिए। और ये लोग पूरी रात जाग कर मजदूरी करते हैं, लूम चलाते हैं। उसके बावजूद इनको उतनी उजरत नहीं मिलती, उतना मुआवजा नहीं मिलता कि जिसमें उनका घर अच्छे से चल सके। आज मजदूर के बच्चों के हालात ये है कि मैंने देखा है कि इनको अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास पैसे नहीं। अच्छी स्कूल तो क्या, एक साधारण सी स्कूल जहाँ पर मुफ्त एजुकेशन हो, तो इनके पास उतना पैसा सेव नहीं होता कि बच्चों को किताब बैग दिला सके, पेन दिला सके। आज मजदूरों के ये हालात है, तो इसके ऊपर मजदूरों के परेशानियों को सेठ को भी मद्देनजर रखते हुए इनकी मजदूरी बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो हुकूमत दिन ब दिन हर चीज का रेट दुगना करते चले जा रही है, या कोई एक साजिश के तहत जो एक मुसलमानों की या अकलियत समाज की हम कहेंगे कि एक सनअती लूम, इस पे नवे टैक्सेस या हर चीज को, जैसा बिजली का बिल है या फिर जो सूद मिलते हैं, जो चीजें महंगी करते जा रही है, उस पर टैक्स बढ़ाते जा रही है, जिससे
ये जो सनत है तो बहरान का शिकार है। एक वक्त तो आज हमें ऐसे महसूस होता है कि आने वाले दिनों में सरकार के नाअहली की वजह से, सरकार के जिसे कहेंगे कि इसके साथ सौतेला व्यवहार के हिसाब से ये जो सनत है तो एक दिन बंद हो जाएंगे। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि इस सनत के ऊपर ध्यान दे, मजदूरों के मसाइल के ऊपर ध्यान दे और मजदूरों के लिए कोई स्पेशल जो स्कीम है उसे चालू की जाए। क्योंकि आज मजदूर के घर पे कोई बच्चा बीमार होता है तो जब हम दवा खाने जाते हैं तो दवा खाने में डॉक्टर की तपासनी फीस 50 रुपया होती है और मजदूर की कमाई हफ्ते भर के 1000 रुपया होती है। अगर 50 रुपया डॉक्टर को फीस भरे, 200 रुपया दवा लाए तो फिर बच्चों को हफ्ता भर क्या खिलाएगा मजदूर। इसलिए इनकी मजदूरी भी बढ़ना चाहिए और सरकार की तरफ से इनको कोई स्कीम कोई लागू होना चाहिए और इस स्कीम का लाभ मिलना चाहिए। मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है और जितने पावरलूम मालिकान हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप इनकी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इनकी मजदूरी में इजाफा करें।